हेलो रश्मि। हेलो रश्मि। हेलो यशी। हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार रश्मि। आर यू देयर? नमस्कार मैम, मैम आई हैव गॉन फॉर टेकिंग माय नोटबुक। हम्म। नमस्कार। कैन आई स्टार्ट नाउ? यस मैम। आज हम लोग का फिजिक्स का डे है। फिजिक्स में लास्ट जो लेसन कंप्लीट हुआ था उसकी मोशन। हाँ, एक्सरसाइज आप लोग ने की है उसकी? यस मैम, हाफ फिल कर रही थी और हाफ कर ही रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। अभी हो ही रही है। ऑलमोस्ट हो गई। उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, अभी तक तो नहीं आई है, अगर आएगी तो पूछ लेंगे। अरे कितने दिन में करोगे? एक दिन में करके खत्म करो उसे। मैम लास्ट क्वेश्चन रह गया, बाकी हो गए। बाकी हो गए। और ये उसके रश्मि आपने किया? मैम मैंने ही बोला था, रश्मि ने। अच्छा, तो यशी आपने किया? यस मैम। आपने किया एक्सरसाइज? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं सब किए? फिजिक्स यस वाला मैम। सब आ रहे हैं? यस मैम। कुछ पूछना नहीं है? नो मैम। तो फिर आज न्यू लेसन स्टार्ट कर दें। ओके। तो नेक्स्ट लेसन हमारा चैप्टर 6 है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हाउ? हाँ बोलो। फोर्स एंड लॉ ऑफ मैम। हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। अभी तक हम लोगों ने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। ये सब लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन मोशन जो हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, ये किस वजह से हो रहा है, इसका क्या कॉज है, इसके बारे में नहीं पढ़ा था। तो इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि व्हाट कॉजेज द मोशन। अगर किसी हम बॉल को देखें ग्राउंड में जमीन पे पड़ी हुई है सपोज, तो वो बॉल वैसे ही पड़ी रहेगी हमेशा, जब तक कि अगर हम उसमें किक ना करें, या उसको हम अपने हाथ से ना हिलाएं, पैर से या बैट से किसी चीज से उसको हिट ना करें, वो बॉल रेस्ट पोजीशन पे वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा हिट करते हैं तो क्या होगा? वो बॉल थोड़ा सा मूव करेगी और थोड़े मोशन के बाद वो फिर से रुक जाएगी और वापस रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको एक बात समझ में आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में रहना
वो एक उसकी नेचुरल स्टेट है, मीन्स वो नॉर्मल स्टेट में वो रेस्ट में ही रहेगा। उसको मोशन में लाने के लिए हमको कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम ये बात कह सकते हैं कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई ट्रॉली है, ट्रॉली में पहिए लगे हुए हैं, वो अपनी जगह रुकी हुई है। अगर हमने उसको पुश किया, ट्रॉली को, तो क्या होगा? ट्रॉली मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में हमने पुश किया है उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। इसी तरह से अगर कोई बॉल है, हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया था कि बॉल को अगर हमने हिट किया तो वो बॉल मूव करेगी थोड़ी दूर तक, फिर रुक जाएगी। और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे टेबल है, टेबल में ड्रॉर लगा हुआ है, ड्रॉर को अगर हम खींचेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा? ड्रॉर खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको, बॉल को तो हमने हिट किया था, ड्रॉर को हम पुल कर रहे हैं, खींचे अपनी तरफ तो वो खुला। अगर नहीं खींचेंगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, रहेगा। अगर इसी तरह से कोई बॉल किसी ने फेंकी और हमने उसे कैच कर लिया, तो यहाँ क्या चेंज हुआ? बॉल पहले मोशन में थी, कैच करने के बाद वो रेस्ट में आ गई, मतलब उसका स्पीड जो है चेंज हो गई। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल में ये पुश करना मीन्स पुशिंग जो है, हिटिंग जो है, पुलिंग है, ये सारे जो है एफर्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं हम कह सकते हैं कि पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग, ये ये जो तीनों अभी हमने एग्जांपल लिया, दे चेंजेस द पोजीशन, चेंजेस नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज द पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल से हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को हमें चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, या उसकी स्पीड चेंज करनी है, तो इन सब के लिए हमको एक एफर्ट करना पड़ रहा है। तो जो ये एफर्ट हम कर रहे हैं, दिस इज फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एन एफर्ट या फोर्स कहते हैं जिसको, is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन से उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स एक एफर्ट है जो हेल्प करता है मोशन में। ठीक है, फोर्स जो है हमको क्या समझ में आया, क्या क्या काम कर रहा है? फोर्स कैन
make an object move from rest. दूसरा क्या कर रहा है, change the speed and direction. अगर बॉल हमने फेंकी और बैट से लगी और दूसरे डायरेक्शन में चली गई, तो यहाँ पर जो बॉल हिट हुई बैट के से, उससे क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ बैट से हमने फोर्स लगाया उस पर, तो वो स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, उसके डायरेक्शन को, मोशन को चेंज कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, नींबू है, लेमन है, उसको हम निचोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से रस निकलता है और जो उसका शेप होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह रबर की बॉल है, अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो दब जाती है, उसका भी शेप चेंज हो जाता है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम फोर्स लगा के खींचते हैं, तो पहले छोटी थी और खींचने से वो लंबी हो जाती है, फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो है, जो शेप चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ये भी फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फोर्स में ये भी कैपेबिलिटी है, force can change the shape of an object. इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, squeezing of lemon. दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, spring expand ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं। तो फोर्स से हम देख रहे हैं कि कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये फोर्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ, ये कई टाइप के फोर्स होते हैं, सिर्फ फोर्स एक ही नहीं होता है। अब कितने तरह के फोर्स होते हैं, जैसे टाइप ऑफ फोर्स, सबसे पहले जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा है, उसको हम पुश कर रहे हैं, तो जब हम पुश कर रहे हैं तो एक फोर्स तो हम लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स। दूसरा फोर्स अर्थ उस पे को रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है ना, जिसके अगेंस्ट हम पुश करते हैं। तो अगर हमारा पुशिंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर हमारा पुशिंग फोर्स कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तो पुशिंग फोर्स हमारा लगी रहा है, दूसरा कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये हमेशा जो है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। इट इज एक्टिंग ऑन an object in the direction opposite to the direction of its motion। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमारा पुशिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम किसी मैग्नेट को देखें तो उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर साउथ पोल, दो मैग्नेट के साउथ पोल को पास लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि सेम पोल जो होते हैं मैग्नेट के एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेलिंग, और जो अनलाइक पोल है, अपोजिट पोल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेलिंग ईच अदर। या हम कह सकते हैं कि अनलाइक पोल अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इसी तरह चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो भी सेम चार्ज रिपल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज, प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दो प्लस चार्ज या दो माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल करता है। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें भी सेम चीज है। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब हो गया प्लस प्लस या माइनस माइनस। रिपल, रिपलिंग ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस होगा अनलाइक चार्जेस का मतलब हो गया प्लस माइनस, अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स होता है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अर्थ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक और फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डाला जाता है, पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। इट इज
exerted by liquid in the upward direction on the object placed in it. ठीक है। इसके अलावा एक और फोर्स होता है, अगर जमीन पे कोई चीज रखी है या किसी टेबल पे रखी है, कहीं भी किसी सरफेस पे अगर कोई चीज रखी है, तो वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वहां फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये फील हम नहीं करते हैं, नॉर्मल फोर्स। फोर्स exerted by the surface on which object is placed. It acts in upward direction. ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फोर्स। अब इन सारे एग्जाम्पल को और इन सबको पढ़ के हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड की कि कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरा डायरेक्शन की कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which need both direction along with its magnitude to express it। ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। अब जब हमको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए,
कुछ भी चेंज अगर होगा तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं। इफ either the magnitude or a direction or both changes, तो क्या होगा? The effect of force also change. Will also change. ठीक है, ये तो हो गया फोर्स के बारे में। अब फोर्स को अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो अगर मैग्नीट्यूड को हमें मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर स्प्रिंग बैलेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बांध के लटका दिया, तो उसमें कुछ रीडिंग आएगी, तो वो रीडिंग जो है उस ऑब्जेक्ट के वेट को बताएगी और साथ में ये भी बताएगी कि अर्थ उसको किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच रही है। तो वो रीडिंग हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का के बारे में बताएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर स्प्रिंग बैलेंस कहीं फिक्स है और उसको हम अपने हाथ से उसके हुक को खींचते हैं, तो हमारा हाथ या हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी उसकी रीडिंग से हमें पता चल सकता है। अगर दो बच्चे हैं, एक ने खींचा कुछ रीडिंग आई, दूसरे ने खींचा कुछ रीडिंग आई, तो दोनों बच्चों ने कितना फोर्स अलग अलग अप्लाई किया, ये हम उसकी रीडिंग से जान सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है हमको फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करने में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस can be used to measure the magnitude of force। ठीक है, एग्जाम्पल में वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, spring balance can be used to measure the weight of an object।
which is equal to which gives भी कह सकते हैं the magnitude of gravitational force sorry with which earth pulls the object. ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 2 में, if we pull it, स्प्रिंग बैलेंस, इट मतलब स्प्रिंग बैलेंस, then its reading will measure the force applied by our hand. ठीक है ना? तो इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस हेल्प करता है मेजर करने में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें भी कुछ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल 1, जैसे एक बॉक्स को पुश करना है, यहाँ हम लोग अब जो है डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। एग्जांपल 1 है पुशिंग ए बॉक्स। जैसे ये बॉक्स था, अभी हम लोग ने पहले बनाया था, सेम चीज है। इसमें हमारा पुशिंग फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि पुशिंग फोर्स के अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बॉक्स पे, पुशिंग फोर्स भी बॉक्स पे काम कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बॉक्स पे काम कर रहा है, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम पुशिंग फोर्स the force of friction is also acting on the box in the direction opposite to each other, या लिख सकते हैं opposite to pushing force।
ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, अ बॉल फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, ये पुशिंग का बॉक्स था। इसमें क्या है, मान लो एक टब लिया हमने, उसके ऊपर ये बॉल है। ठीक है, अब इस बॉल के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और दूसरा बायोंट फोर्स लग रहा है। है ना, इसमें भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल। ये क्या क्या है, पहला सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, एक्टिंग डाउनवर्ड। जब आप लोग ये फोर्स पढ़िएगा ना, तो एक चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर माइंड में हमेशा रखिएगा कि ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स। ये तीन चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं इस टाइप से, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया एक। एंड दूसरा क्या है, बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, अब इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों फोर्स अप्लाई अलग अलग चीजें कर रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आप जानते होंगे, जो स्कूलों में ये गेम बहुत पॉपुलर होता है कि दो ग्रुप बना दिया जाता है, एक मोटी सी रस्सी होती है, दोनों ग्रुप उस रस्सी को खींचते हैं, और जो टीम ज्यादा फोर्स लगाती है वो अपनी तरफ खींच लेती है, जो और वो जीत जाती है, और जो टीम कम फोर्स लगा पाती है रस्सी उसकी तरफ से मूव कर जाती है। इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर। इसमें क्या है, दो टीम है, टू टीम, पुल एट ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रोप पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है उस पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होता है
और अगर दोनों फोर्स बराबर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और दोनों फोर्स बराबर है, तो क्या होगा कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जो कंडीशन है पहले वो कंडीशन मेंटेन रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो उसी स्पीड से मोशन में रहेगा। तो ऐसे फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो इन फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू फोर्सेस which are equal in magnitude but opposite in direction are called balanced force। ठीक है, अब टाइम तो एंड हो गया है, इसके बारे में आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैम। तो यहाँ तक सबने लिख लिया? यस मैम, लास्ट पॉइंट राइटिंग। हाँ, नोट कर लीजिए सब लोग। डन मैम। ओके, और बाकी? मैम लास्ट लाइन रहेगी बस। हाँ, लिख लो। मैम डन। और लास्ट यशी? हो गया मैम, हो गया मैम। रश्मि? यस मैम। ठीक है, तो फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।